कहो साहब, मैं तोहरा सब हियाँ थाना में बैठ के कुर्सी से कई तनख्वाह लिया बने कर आय तोहरे सबके जात खास से हमारी मेहरारू हमको छोड़ के भाग गई है। तो एक बात यह बताए दे थे तुम कान खोल के सुन लियो, पूरे थान हम जय जने बैठो केहू का अपने मेहरारू साथे हम सुख से सोवा भरना दिया चाहे का खर्ची जवन कुछ कह रहे पर आए। यस साला बेवकूफ पर देखो, मैं पुलिस सारे संसार को धमकी देती है, तुम पुलिस को धमकी देने आया है? अब वहीं उल्टा लटका कितना मार मारेंगे बेटा कि तुम्हारी सारी गर्मी बहिरा निकल जाएगी। नालायक कहीं का दोस्त बदतमीज। ये धमकी नहीं हो साहब, जका धमकी समझ कर नजरअंदाज न की हो। जतना हम अपने मेहरारू खर्चे कल्पित बाय पिछले 4-5 रोज से आज उससे यही लगारिया से जाओ तोहरे सब सुख से 1 मिनट बैठक पायो तब बताओ। हमार नाव झोंकू ऐसा नहीं पड़ गया है, वो झोंकान झोंकब ना सबका कि 1 मिनट बैठक गाड़ धैले तो सबका। साहब देखा संभाल के बोलो, ये आदमी हमें बड़ा जालिया लग रहा है साला। मैं देखो थाने के अंदर घुस कर कैसा धमकी दे रहा है, तनको डर है या नहीं इसका चेहरे के ऊपर। यही से हमारा कहना इस मामले को थोड़ा सावधानी से हैंडल करो साहब। अब जब आदमी के अंदर डर नहीं रह जाता है तो क्यों उसका कुछ नहीं कर सकता है साहब, हमारा कहना मान लो। हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन क्या करें साला ऐसा बोल रहा है थाना के अंदर घुस के, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये हमसे बतवाओ, हमसे तो है तुझे का खुसुर फुसुर लगाया बिना मतलब कर। हम जवन कही तौन सुन लो साहब, हमार मेहरारू हियर के हमरे हवाले कर जो, अगर तुम्हें चैन से रहे खुए तो। गजब का बेवकूफ आदमी से सुरा। अच्छा मेहरारू तुम्हारी है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था रख रखाव तुम करेगा कि पुलिस उसकी रखवाली करेगी? उल्टा सीधा बात करता है नालायक कहीं का। एक काम करो यार, इसको पकड़ के साले को हवालात में डालो, पहले काटते हैं ठीक से, इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा तब साले को छोड़ेंगे इसको। अरे रुकाओ साहब, इतना जल्दबाजी कम न चीज है हो, कहे का बेचारे को पर अत्याचार करने लगती आन हो तो है सब मिलकर। तो थाने में घुस के धमकी दे रहे हैं तो अत्याचार नहीं का पूजा करे इनकी। आखिर तब का करे बेचारा, तू ही बता दो का करे। ऐसा वही महीना 1.5 महीना पहले कौनो जतन कई का मेहरारू लेकर आ रहा हूँ, वह भाग ठाड़ भाई। अब बकर आखिर थाने में ना आवे तब कहाँ जाए, के बकर मदद करी? तुम तो इससे बड़े मुंह रखो यार। अब पुलिस का काम यह रह गया है कि जाए घर घर मेहरारू रखवाली करे सबके, तो हो गया काम। गजब की बेवकूफियत वाली बात तुमने शुरू कर दिया है। हमारे पास और कोनो काम नहीं है, बताइए हमको आप। साहब मुँह न खोलो तो बड़ा निक रहा हो। ऐसा जमने टहल खटी तोहरे सब बैठते हो हियाँ तवन करा था तो ऐसा या कह तो नहीं करते हो। गलती से जो कहूँ कौनो आदमी दबा कुचला तो लगे पहुँच जात है तो खाली रुपये वही हेरत हो है। जवन करे खटी आए बात तवन करते न हो, बात बतवा था दुनिया भर का, जब कह दिए तब बुरा हो जाए। हमारा काम यह भी नहीं है कि हम घर घर जाके सबकी पत्नियों की रखवाली करें, ठीक है? फालतू बात मत करिए, जो काम है एक्चुअल समस्या आपकी उसको बताइए। अगर वो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आता है तो हम उसके लिए जवाबदेह हैं। फालतू बात मत करिए सभी लोग मिलके। हाँ तो झोंकू भैया बताओ का दिक्कत रहा? इनके समझ में आवे तब तक कुछ बताइए। हम पिछले 1.5 महीना से जब से मेहरारू हम लेकर आए ना तब से 1 दिन हराम हुआ कि हम घर के अंदर सोए रहे। रोज गोहा लागत है, यहाँ ड्रोन आई गए, हुआ चोरी हो गए, यहाँ सियन कटी गए, पका कुल के रखवारी का काम हुआ कि गाँव भर जनता का काम हुआ। हम हुआ चुअर रखावत रह गए, यहाँ मेहरारू हमार निकल गए। हमसे ढेर दुख केहू कहा है नहीं, जौन कहा तौन साहब अब का जवाब दे या नहीं कहा। जाओ ये हमार मेहरारू हियर के हम न दिन तो नहीं हम चैन से सोवे भरना दिया चाहे जौन कुछ हो जाए। देख लियो साहब, अब अभी बताओ क्या कर गलती हुई? ऐसा चोरी चकारी से सुरक्षा व्यवस्था काम तो तुहार हुआ बै करे तो ऐसा वक़्त नहीं कर पाओ बाटो, तब तो गाँव मन गाँव रखवारी करत हम। चक्कर मन के बेचारू का पूरी दुनिया उजर गए, और बाद उल्टा धमकाउता बाटे तू। हाँ ना इसको तो हम मानेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। ऐसा अपनी पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था उसका रख रखाव आदमी की खुद की जिम्मेदारी होती है, पहला कर्तव्य होता है। अभी अपना कर्तव्य छोड़ के गांव भर की रखवाली करने गए थे तभी तो इनकी पत्नी गई। इनको सबसे पहले अपने घर पे ध्यान देना चाहिए था, वो इन्होंने दिया नहीं है। देखा है जबरदस्ती कोहो साहब, तू उल्टा सीधा 2 नौकर से बड़े लागियो। बता दे चोरी चकारी से सुरक्षा काम तोहार हुए वका जनता करत बा, ताकि जनता के घर के रखाई घरा तो आखिर कहूँ ना कहूँ तो नुकसान उठावे इनका पड़ी। या महान सारा गलती साहब तो हरियन विभाग का है। झुआकू के मेहरारू तू हियर के लेकर आ दियो और कुछ नहीं जानी था। जब ना हियर ढूंढ कर दियो तब यही थाना के सामने धरना प्रदर्शन हुई, पूरे गाँव के मन इकट्ठा हुई नहीं यहाँ। गलत तो हो गया, हमको झोंकू जी के साथ पूरा सहानुभूति है,
लेकिन भाई जैसे इनकी पत्नी का कहीं किसी के साथ कनेक्शन रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं दे पाए तो ये दुर्घटना हो गई। तब अब इसके लिए तुम पुलिस को जिम्मेदार थोड़े ठहरा सकते हो। ना 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 ना, हमार मेहरारू बहुत शरीफ रही, बहुत जाजे। जतना उ सुनर रही वतना ज्यादा शरीफ रही। वकरिया ऊपर कौनो आरोप हम बिल्कुल बर्दाश्त न करब। मनिया पूरा 3 जनिया का छोड़ कर हमें लगे आए रही। जब 3 जनिया का अंदाजिन और तनिका भर गलती ना ही पाई तो हम कैसे गलती निकाल दे ओकरे अंदर। अच्छा, तो तुम उसका चौथा पति थे, तब काहे इतना छाती पीट रहे हो झोंकू भैया? जैसा 3 आदमी को छोड़ चुकी थी, इसका मतलब उसको इस चीज की आदत थी। 3 आदमी किसी न किसी तरीके पर कहीं न कहीं चूक गए होंगे, तो चौथा तुम्हारे पास आई थी और तुम पूरा 1.5 महीना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो पचे के साथ चली गई। तो ऐसी औरत के लिए काहे इतना बवंडल खड़ा कर रहे हो झोंकू जी? थोड़ा बुद्धिमानी से काम लो भैया, दिमाग ठंडा रखो, कहीं और अपना हिसाब किताब सेट कर लो। आखिर तोहरन सबके जाति तो हम अपना ध्यान नहीं दे पायन। हाँ, घूम फिर के बतिया तोहरन सबके ऊपर आवत है। 5 दिन हम सोचन है लगातार, ओकरे बाद ही हमरे समझ में आई गया है कि सारा का सारा गलती हमहन पुलिस विभाग का है। जैसे हम थाना आया हूँ, अब तू अकेला लेकर आए, हमें दे ओकरे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ सुनना है ना कुछ जानना है। बिल्कुल सही बात है साहब। वैसे तोहरे सब अगर गांव क्षेत्र का सुरक्षा व्यवस्था के है होते हो तो का जरूरत है ना घर से बहरे न जाकर अपन प्रेम से मेहरा साथे मस्त रखते हैं। तोहरे सबके जात खास से सब घटना घटी है, ये सारा का सारा जिम्मेदारी तुहार है। तू ही जवन कुछ करो तवन करो, या तो चाहे मेहरारू। अब का चाहे तू मेहरारू बन जाओ, चाहे इनका मेहरारू हेर के दे जो लायक, बस एकरे अलावा कुछ नहीं है। अब बड़ी भारी दुविधा में डाल दिया ससुरा बेवकूफ। ऐसा है बाबा जी कि अब आप ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे। पुलिस कैसे मेहरारू बन जाएगी? हाँ, कैसे बन जाएगी बताइए हमको। ना देखा है अंधियारी मनिया, जब पुलिस घूसखोर बन सकत है, ठग बन सकत है, जनता का प्रताड़ित करे वाला गुंडा बन सकत है, तो पुलिस मेहरुआ बन सकत है। जमान कौन बड़ी बात है साहब? वो देखो या साहब या कह बात तोहार हमें सब लागे भरना है दिया। जमन कुछ कहा के तवन का कह दीन है। अब यनका मेहरारू हेर के लायक नहीं दियो, 24 घंटा के अंदर दियो, ना यका खाती प्रयास करब कि झोंकू सुप्रीम कोर्ट तक जाए। ना काका, कोर्ट कचहरी वाला चक्कर न डारो, हम कहूँ न जाब ना हमें कहूँ जाए की जरूरत है। यानी कि सबके नाके में दम कर डारब, हमने सुख से सोवे भरना दिए बगले 4-6 महीना तक का बताए दे। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी समस्या का हम समाधान करते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे गांव में जितने रसिक मिजाज आदमी हैं वो कौन कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सबका डिटेल फटाक से हमको नोट कराओ तुम। हाँ, यह बताओ कि तुम्हारे घर पे किस किस का आना जाना था, उन सबका डिटेल हमको नोट कराओ, हम प्रयास करते हैं। काका अब गाँव में क्या करना हो दे दियन है, अब जका बताई तही गई है, परेशान करी है, हम कैसे कैसे दुश्मनी लियत घूमी काका। अब यका खर्ची तू का करबो झुआकू भैया, ऐसा जकर धन जात है तेकर धर्मो साथे साथे चला जात है। तो तू आँख मुँह निकल जकर जकर नाव जानत हो यह मामला में तेका दियो लिखा है। अब बाकी जांच पड़ताल करब साहब, सुबह के काम हो अपन देखी है सुनी है जाए के, तू यका खर्ची काहे परेशान हो। हाँ चलो बताओ जल्दी। साहब बहुत ढेर हम परतियाए नहीं हन केहू कहिया, लेकिन हमारे गांव में यह मामला में सबसे सन्नाम आदमी है गजवधर पांडे, वकरे बाद निकुअलू है, तीसरा नंबर पर है बवंडली। यान है 3 जने का जो पकड़ लेबो तो पूरे गांव में जय जने यह मेयर के काम करत है, सबके था तो लाग जाई। या करे अलावा चौथा केहू हम जाने नहीं। क्यों बाबा जी, सही कह रहा है लड़का? अब साहब या पहाड़ हम का बोल दे, तू का चाहत हो हमसे? अब ये साहब झुमकू कहत बाटे तो कहूँ न कुछ देखिन हम तब कहत हैं। गजवाधर पांडे तो भाई अब सन्नाम बाटे पूरे 40-50 किलोमीटर के दूरी में यहाँ। अब बाकी निकलुआ यही मियार का है, बवंडलिया यही मियार का मनाई बाटे। ठीक है साहब, जौन कहा था तवन का लिख पढ़ लियो, अब यही हिसाब से अपन जांच पड़ताल करो, लेकिन यहाँ नहीं इनका मेहरारू हेर के दे दियो का साहब। यानी कि वही मेहरारुआ ले धन बाए और कुछ नहीं है। मेहरारुआ ले धन सब क्या हुआ था, कोनो नहीं थोड़ा है, सबका ही है हाल हुआ था, कोनो नई बात बताओ। साहब जब इतना समझत बैठे हो तू तखिन उनका तकलीफ दूर करो, यू अपन सुख से जिए खा जाए कहे। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ अपने घर, हम देखते हैं इस मामले में जरा जांच पड़ताल करते हैं, जैसा भी होगा कल तक कुछ न कुछ रिजल्ट तुमको मिल जाएगा। भैया हो यहाँ से आगे अगर ये कहानी बढ़ाई तो वीडियो हो जाए बहुत ज़्यादा लम्बा। अब वहीं तक अगर तुम्हें सबका निक लाग हुआ है तब वीडियो पर कमेंट कर दो, लाइक कर दो, हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिहाओ।
आगे का कहानी जाने के लिए यह वीडियो का अगला भाग जरूर देखो, ठीक है। कल परसों में आई जाए। अब यह वीडियो पर हाइप कई करते रेटिंग बढ़ा दे भैया।